वेलकम टू यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री नोट्स में आपको स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट यूनिट मॉलिक्यूलर पोलरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस का पहला टॉपिक। और पहला टॉपिक आपका है अनुनाद और अनुनाद ऊर्जा, रिजोनेंस और रिजोनेंस एनर्जी। ओके, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये होता क्या है। तो हमने यहाँ पर राइट किया हुआ है, आप ध्यान से देखिए। अनुनाद के लिए एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था पॉलिंग। पॉलिंग ने 1933 में हाइड्रोजन वर्ग के क्वांटम यांत्रिकी के आधार पर अनुनाद की परिकल्पना प्रस्तुत की। यानी कि उन्होंने एक हाइड्रोजन एटम लिया, उसका उन्होंने अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्हें जो मिला उसी के आधार पर उन्होंने एक नियम प्रस्तुत किया या परिकल्पना प्रस्तुत की। और उन्होंने बताया कि किसी अणु अथवा बहुपरमाणविक आयन में इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण को व्यक्त करने का तरीका होता है, जहां बॉन्ड को किसी एक लुईस संरचना द्वारा व्यक्त किया जाता है, लुईस एटम द्वारा या लुईस कॉन्सेप्ट द्वारा उसको शो किया जाता है, और ऐसा करना संभव नहीं हो पाता। एक अणु अथवा आयन जिसमें एक प्रकार के विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं और संरचनाएं बनाते हैं, यानी कि उसमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं, संरचनाएं बनाते हैं, जिन्हें अनुनादी संरचना कहा जाता है। जैसे मान लो O3 है, ओजोन, O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है। ओजोन ऑक्सीजन का ग्रुप होता है जिसकी संरचना V के आकार की होती है। यानी कि जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो मान लो ये ऑक्सीजन हो गया, इसमें 3 ऑक्सीजन एटम हुए, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, V के आकार की हो गई, नहीं हो गई? ठीक है, नीचे बनाई हुई है मैंने। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन है, यानी कि O3 ओजोन है। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर बनाई है, देखो V फॉर्म में है, यहाँ पर भी V फॉर्म में है। यहाँ पर इसके पास लोन पेयर है, यानी कि ऑक्सीजन के पास एटम कितने होते हैं? 8 एटम होते हैं। 8 में से उसके पास यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? 4 हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, पाई और सिग्मा बॉन्ड जो आपस में बना रहे हैं, उनके बीच का जो एंगल्स है वो है 117.5 डिग्री सेंटीग्रेड का। क्लियर है? ऐसे ही ये वाली डायरेक्शन है। फिर उसके बाद ये सिग्मा और डबल, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिग्मा और पाई बॉन्ड है जो आपस में इनको जोड़े हुए हैं, रिएक्शन करता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाता है और ये टूट कर किधर आ जाता है? इधर डबल बॉन्ड उपस्थित हो जाता है। दोनों संरचनाओं में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य सिंगल और डबल बॉन्ड उपस्थित होते हैं। यदि बॉन्ड अलग अलग है तो बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होगी। अब देखते हैं ओजोन की अनुनादी संरचना, यानी कि जो उसकी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होती है, वो कैसी होती है। इसमें 2 सिरों वाला तीर शो करा, 2 सिरों का वाला मतलब ऐसे वाला तीर, ये ऐसे वाला तीर इसमें शो किया जाता है। किसी की वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में संरचनाओं को एवरेज है या नहीं है, इसलिए इस तीर से इसको शो करते हैं। यह नहीं कि किसी अणु दोनों संरचनाओं के बीच दोलन करता है। हम इसकी स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं, इसमें हम कार्बन लिया हुआ है, यानी कि एक कार्बन एटम, इसमें कार्बोनिल ग्रुप इसमें ऐड किया हुआ है ओजोन में। ठीक है, देखो ये अनुनादी स्ट्रक्चर का तीर है और ये आपस में रिएक्शन की हुई है। ऑक्सीजन 4 लोन पेयर है, डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के पास में, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्योंकि 1s2 2s2 पे कितना 4 होता है, तो लास्ट में तो 1s2 2s2 2p4 है ना, तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 6 बचते हैं, तो इसलिए इसके पास कितने हैं? 6 है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। सेम ऐसी कंडीशन है। फिर कार्बोनेट आयन, ये कार्बोनेट आयन की थी, ये नाइट्रो की है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन ऐड हुआ है इसलिए नाइट्रोजन है, इसमें कार्बन है इसलिए कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर थी। सेम वैसे ही है। फिर नीचे देख लेते हैं सल्फेट आयन की स्ट्रक्चर। इसमें कार्बोनेट आयन द्वारा अनुनाद शो किया जाता है, यानी कि कार्बोनिल है यहाँ पर, ये कार्बन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जब ऐड हो जाता है तो वो काय को रिप्रेजेंट करता है? कार्बोनिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4 है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ये जब इसके साथ में रिएक्शन करता है, ये बॉन्ड इसकी लोन पेयर इसके साथ में रिएक्शन करते हैं, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड उपस्थित हो जाता है और ये टूट जाता है, ये डबल बॉन्ड है वो टूटकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सेम यहाँ पर। ओके,
अब अनुनाद ऊर्जा की बात करते हैं। अनुनाद ऊर्जा क्या होती है? तो अनुनाद ऊर्जा अनुनाद की संरचनाओं में सबसे कम ऊर्जा वाली संरचना और वास्तविक अणु या आयन की ऊर्जा का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। अनुनाद ऊर्जा जितनी अधिक होती है, अनुनाद संकर उतना ही अधिक होता है। इनके बीच में जो रिएक्शन होती है वो उतनी तेजी से होती है। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के बनने की वास्तविक ऊर्जा, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड को बनाते हैं तो उसके बनाने में जो ऊर्जा लगती है वो 300 kcal मोल होती है, परंतु इसके अनुसार जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस सूत्र के अनुसार बनने वाली ऊर्जा 336 kcal मोल होती है और इन ऊर्जाओं का अंतर अनुनाद ऊर्जा कहलाता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।